ये सब शुरू हुआ था जब पृथ्वी के महाबली हीरोज एक एस्ट्रॉयड को ओहियो शहर पर गिरने से रोकते हैं और नेशनल सिक्योरिटी ने ये जांच करके पता लगा लिया कि ये एस्ट्रॉयड पुराना अड्डा है मैग्नीटो का, जो कि एक बहुत पुराना विलन है। और उन्हें ये भी पता चला है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा साउथ ईस्ट एशिया में गिरेगा। और उन्होंने ये बात सोवियट्स को भी बता दी और मैग्नीटो तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। और जब मैग्नीटो अपना बेस ढूंढने जाता है, उसे अवेंजर्स पकड़ लेते हैं और फिर वहाँ एक्समेन्स भी आ जाते हैं और मैग्नीटो की सफाई देते हैं। और फिर वहाँ आ जाते हैं सोवियत सुपर सोल्जर्स और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब आगे, अब इसके अगले सीन में क्रिम्सन डायनेमो को पता चलता है कि उसके सूट में पावर ओवरलोड हो गया है। अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये कैप्टन मार्वल ने डायनेमो के सूट में एक्स्ट्रा एनर्जी पास करवाई, जिससे उसका सूट ओवरलोड हो गया। और फिर कैप्टन अमेरिका क्रिम्सन डायनेमो को अपनी शील्ड से मार कर गिरा देते हैं। तभी भालू जैसा दिखने वाला सोवियत सोल्जर बोलता है डॉक्टर एंथनी से, क्या तुम्हें डर नहीं लगता अवेंजर? तब वो आगे बोलता है, मेरा शिकार एक छलावा रहता है और एक जंगल मुझ पर अटैक कर रहा है। या तो ये दुनिया पागल हो गई है या तो मैं पागल हो गया हूँ। तब डॉक्टर एंथनी अपनी मन की आवाज़ से बोलते हैं कि ये मेरी चाल थी तुम्हें काबू करने की। तभी रोग मैग्नीटो को ले जाते हुए बोलती है, मैं रुक के देख नहीं सकती कि कौन जीतेगा, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तब वुल्वरीन भी बोलता है स्टॉर्म से, जाओ आगे, मैं यहाँ रुकता हूँ। तब स्टॉर्म बोलती है कि देखो रोग के पास सही प्लान है। तब वुल्वरीन बोलता है, इन रूसियों को लड़ना है तो मैं इनसे लड़ूंगा। स्टॉर्म बोलती है, अगर अवेंजर्स उन्हें हरा देंगे तो फिर अवेंजर्स हमसे लड़ेंगे मैग्नीटो को फिर से पकड़ने के लिए। तभी डायनेमो कैप्टन से बोलता है कि देखो एक्समैन मैग्नीटो को लेकर भाग रहे हैं। फिर कैप्टन बोलते हैं, अब ये सच्चाई पर आ गई है डायनेमो, हमारी हेल्प करो मैग्नीटो को वर्ल्ड कोर्ट तक ले जाने में। तब डायनेमो बोलता है कि वो एक दोषी तभी बन गया था जब उसने एक ट्रिब्यूनल से सोवियत सबमरीन को डुबा दिया था। तब डैज़लर अपनी पावर यूज़ करके बोलती है, मैं कैप और उस टीन के डब्बे को हमें फॉलो करने नहीं दे सकती, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अवेंजर्स मेरे दोस्त थे कभी, पर अब मुझे उस पर सोचना होगा। तभी डैज़लर वहाँ की सारी साउंड्स को ऑब्जॉर्व करके एक प्योर लाइट में बदल देती है और सभी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। 100 यार्ड दूर रोग मैग्नीटो को ले जाते हुए सोचती है, हमारी जेट थोड़ी ही दूरी पर है, एक बार मैं वहाँ तक पहुँच गई तो फिर हम गायब हो जाएंगे। उनकी क्वीन जेट हमारी ब्लैकबर्ड की आधी बराबर भी नहीं है, एक बार हम हवा में पहुंच गए फिर अवेंजर्स हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तभी वहां कैप्टन मार्वल आ जाती है। फिर वो बोलती है, मैग्नीटो को चुपचाप लेकर निकलना अच्छा आइडिया था, पर ज़्यादा दूर मत जाना, जैसे ही सोवियत हार जाएंगे हम मैग्नीटो को वापस अपनी कस्टडी में लेने आएंगे और फिर उसे कोर्ट में भी ले जाएंगे। हम एक्सपेन से लड़ना नहीं चाहते, पर अगर ज़रूरत हुई तो ज़रूर लड़ेंगे और हम अपनी जबान पर कायम रहते हैं। रोग सोचती है कि ये तो डायरेक्शन चेंज कर चली गई बिना रुके, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उसी समय लड़ाई में थॉर बोलता है कि तुम्हारा सूट बहुत अजीब है पर ताकतवर है टाइटेनियम मैन। फिर टाइटेनियम बोलता है, इसलिए यही तो मेरा नाम है थॉर, मैं वो नहीं जिससे तुम पहले कभी लड़े हो। तुम्हारी गॉड लेवल ताकत मेरी टेक्नोलॉजी के आसपास भी नहीं है। मेरा हाथ अपने आप हिल क्यों रहा है, मेरे सिस्टम ख़राब क्यों हो रहे हैं? तब थॉर बोलता है, टेक्नोलॉजी हार सकती है पर गॉड लाइक थॉर कभी नहीं। तब हमें पता चलता है कि ये सब कैप्टन मार्वल ने किया। तब थॉर बोलता है, इस जीत से तो हारना भला था। तब आगे शी हल्क रेड को उसी के हथौड़े से मार रही थी। तभी डार्क स्टार बोलती है, हरी चुड़ैल मेरे भाई से दूर रहो। तब आगे वो बोलती है, डार्क स्टार बोलती है कि मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगी कि तुम सोचोगी कि तुमने जन्म ही नहीं लिया होता। तभी वहाँ ब्लैक नाइट आ जाता है और स्टार उसे भी अपनी डार्क फोर्स से जकड़ लेती है। तब हमें दिखता है कि डार्क स्टार अपने ही साथियों को कैद कर रही होती है और ये सब उससे डॉक्टर एंथनी करवा रहे होते हैं। 3 मील दूर ब्लैक बर्ड निकलने को तैयार था, अंदर एक्समैन बात कर रहे होते हैं और रोग वुल्वरीन से बोलती है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, कैप्टन मार्वल हमें एक चुटकी में ढूंढ लेगी। तभी मैग्नीटो बोलता है, एस्ट्रॉयड यहीं आसपास गिरा है, मैं एक बार उसे चेक कर लूँ, मैं तुम्हें इन सब में नहीं घसीटना चाहता था। फिर हैवक बोलता है, क्या हम तुम्हारे लिए इतना लड़ाई किए और तुम अपना अड्डा ढूंढना चाहते हो? फिर डैज़ल बोलती है, हैवक अपने इमोशंस को संभालो वरना तुम्हारी एनर्जी पूरे ब्लैक बर्ड को तबाह कर देगी। फिर हैवक बोलता है, ठीक है, पर पहले मुझे ये बताओ इस पत्थर का चक्कर क्या है? तब मैग्नीटो बोलता है, मेरे पुराने बेस में
बहुत खतरनाक हथियार हैं, अगर वो किसी गलत हाथ में लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर वुल्वरीन पूछता है क्या तुमने उसका सही इस्तेमाल किया था? फिर मैग्नीटो बोलता है कि वो मेरा अतीत था। तब स्टॉर्म बोलती है अवेंजर्स इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। तब मैग्नीटो उस एस्टेरॉयड को ढूंढने निकल जाता है। वहीं लड़ाई में डार्क स्टार अपने सभी साथियों को जकड़ लेती है और फिर डॉक्टर एंथनी उसे रुकने को बोलते हैं। और फिर कैप्टन बोलते हैं मुझे ये माइंड कंट्रोल पसंद नहीं। और फिर थॉर टाइटेनियम मैन को लाता है और डार्क स्टार उसे भी जकड़ लेती है। तब टाइटेनियम मैन बोलता है तुमने खतरनाक मुजरिम को भागने दिया है। तभी शी-हल्क बोलती है तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी वजह से ही वो भाग गया। तभी सारे एवेंजर्स वहाँ से चले जाते हैं और तभी मैग्नीटो एस्टेरॉयड एम को ढूंढते हुए उसकी मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर पाता है और वो समझ जाता है कि वो एस्टेरॉयड लेक के बीच में गिरा है। और फिर मैग्नीटो अपनी पावर्स को यूज़ करके अपना पूरा बेस लेक से निकाल लेता है और तब उसे पता चलता है कि उसका पूरा बेस सही सलामत है। वहीं दक्षिण की तरफ जाते हुए ब्लैक बर्ड में वुल्वरीन बोलता है हमें उसके पीछे जाना ही नहीं चाहिए था, हमें उसे उनसे खुद ही लड़ने देना चाहिए था। फिर स्टॉर्म बोलती है मैग्नीटो हमारी तरह एक म्यूटेंट है और वो हम जैसा है। तभी कैप्टन मार्वल इनविजिबल होकर उस जेट में आ जाती है और उसे पता चलता है कि मैग्नीटो एस्टेरॉयड के पीछे गया और ये बात अवेंजर्स को भी पता चल जाती है। और मैग्नीटो अपने बेस में सारी डेंजरस इक्विपमेंट्स को समेट रहा था और तभी मैग्नीटो को एक ड्रॉअर खोलता है और जिसमें उसका पुराना सूट रखा होता है। तभी मैग्नीटो अपना हेलमेट को पहनकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है और तब मैग्नीटो बोलता है मुझे अपने अतीत के बारे में सोचना बंद करना होगा और अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। और तभी वहाँ अवेंजर्स आ जाते हैं और कैप्टन बोलते हैं उस पत्थर को नीचे रख दो मैग्नीटो। और मैग्नीटो बोलता है कि तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, दूर रहो। तभी थॉर अपना हथौड़े से एस्टेरॉयड का एक पार्ट तोड़ देता है। फिर मैग्नीटो बोलता है बेवकूफ़, मुझे इसे डुबाना होगा इससे पहले ये फट जाए, तुमने अपनी ही जान खतरे में डाल दी है। और फिर थॉर और शी-हल्क मैग्नीटो को मैग्नेटिक शील्ड को तोड़ने लगते हैं और फिर कैप्टन मार्वल उस एनर्जी शील्ड को तोड़कर उसके अंदर आ जाती है और तभी वहाँ एक्समैन्स भी आ जाते हैं और फिर रोक कैप्टन मार्वल को मैग्नीटो से दूर फेंक देती है। और फिर वुल्वरीन भी नीचे आता है और बोलता है इन्हें जितने ज़ोर से मार सकते हो मारो बच्चों। और फिर हैवक अपनी लाइट फोर्स से कैप्टन और ब्लैक नाइट के बीच में मारता है और फिर ब्लैक नाइट और वुल्वरीन में लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर कैप्टन मार्वल हैवक से बोलती है हम लड़ना नहीं चाहते हैं पर अगर तुम चाहते हो तो हम ज़रूर लड़ेंगे। और तभी स्टॉर्म ये सब ब्लैक बर्ड से देख रही होती है। फिर कैप्टन डैज़लर से बोलते हैं डैज़लर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर डैज़लर बोलती है क्योंकि मैग्नीटो एक म्यूटेंट है और हम म्यूटेंट पिरानास की तरह होते हैं जो जहाँ भी साथ जाते हैं हम साथ साथ जाते हैं और अब पीछे हटो। फिर कैप्टन बोलते हैं कि एक टेररिस्ट की मदद करके तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तभी मैग्नीटो उठते हुए बोलता है एस्टेरॉयड किसी भी वक्त फट सकता है। और फिर कैप्टन मार्वल तुरंत उस एस्टेरॉयड में जाती है और उस एक्सप्लोजिव डिवाइस को ढूंढने लगते हैं और फिर एक ज़ोरदार धमाका होता है पर मैग्नीटो अपनी मैग्नेटिक शील्ड से सभी को बचा लेता है। फिर वो और एक्समैन्स वहाँ से चले जाते हैं। कैप्टन अमेरिका घायल हैं और डॉक्टर एंथनी गायब हैं। और फिर एक्समैन्स अपनी ब्लैक बर्ड में बात कर रहे होते हैं और पीछे दिखते हैं डॉक्टर एंथनी जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रेजेंस उनसे छुपा रहे होते हैं। तो ये था एपिसोड 2। एपिसोड 3 जल्दी आएगा, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।